हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त फिर कैसे होंगे, बाइक और दो में याद रखते होंगे। दोस्तों ये 20 इंटर का चार्जर आया रिपेयर होने के लिए, चाइना वाला। आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें जो जो फॉल्ट है भाई से शेयर करते हैं। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर आदमी करके रखे, ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो भाई को टाइम पर मिले। और साथ साथ लाइक भी कर देना, ताकि हमारा यूट्यूब हौसला अफजाई हो सके, मैं अच्छी वीडियो अपलोड कर सके। दोस्तों सबसे पहले इसमें दो नट, ये ऊपर वाले यहाँ से लगे होते हैं, 4 नट खोल लेंगे। तो मैं खोल के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों इसको मैंने कवर उतार लिया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बस हुआ पड़े हैं सारे कोयले वगैरह, थोड़ा जूम करके भाई दिखा दें हम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रस्सी वगैरह सारी फटी हुई है, ठीक है। कोयले वगैरह इसकी सारी फटी हुई हैं। तो ये फिटिंग भी सही नहीं की हुई है, तो चेक करते हैं। आज इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब है। तो अमूमन चीज़ें कौन कौन सी ख़राब होती है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों को टाइम पे मिले, ठीक है दोस्तों। तो पूरा तरीक़ाकार बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन सी लगेगी, ये IR कौन से लगेंगे, ठीक है। मॉसफेट कौन से लगेंगे, और ये ड्राइवर कौन से लगेंगे, और कहाँ से मिलते हैं, मिलते भी नहीं हैं। और इसके तरीक़ाकार रिपेयर करने का पूरा एक एक डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने बॉडी से ओपन कर लिया। तो सबसे पहले अपन इसमें, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन के इसमें जो ये ब्रिज डायोड है, ये वाले, और ये मॉसफेट निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद अपन चेक करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें शॉर्ट है। ये तो दोस्तों इसके जो पुर्जे शॉर्ट हुए थे वो मैंने सारे निकाल दिए। इसके ये डायोड दोनों मैंने निकाल दिए, ठीक है। तो ये अगर चेक करते हैं, अगर शॉर्ट हैं तो अपन दूसरे लगाते हैं। इसकी ये वाली कोयल भी शॉर्ट हो गई थी, ठीक है। ये चॉपर है, तो ये भी बस हुआ पड़ा है, देखो। और इसके बाद इसके ये 4 रेस्टें बस हुई है। ये इसके अलावा 20 एंड 60 ये शॉर्ट हो गए। तो सबसे पहले अपन इसमें ये कोयल लगाएंगे, ये वाली, ठीक है दोस्तों। ये कोयल टॉप, इसको डायरेक्ट कर दो। अगर किसी दोस्त के पास ये ना हो तो ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर किसी के पास स्क्रे में पड़ी हुई है तो ये निकाल के लगा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो फ्यूज़ ये जल जाता है, तो इसमें बारीक तार लगानी है दोस्तों, मोटी तार नहीं लगानी। मोटी तार लगाने की वजह से ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चॉपर ये ध्यान में रखना। कोई भी दोस्त रिपेयरिंग अगर करता है तो फ्यूज़ अगर पर आपके पास किसी सप्लाई में पड़ा हुआ है तो निकाल के लगा दो। अगर नहीं लगाना, इसको बनाना है, तो उसमें हल्की सी तार लगानी है, बारीक बाल जैसी। इसमें यहाँ से टाँका लगाना है, यहाँ से इसको रीसोल तार को नहीं करके लगाना, ठीक है। पूरी तार को रीसोल नहीं करना, ये ध्यान में रखना। उसके बाद ये 4 रेस्टेंट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन इसकी चेक करेंगे बेस वोल्टेज। सबसे पहले ये एरिया चेक कर लेंगे। ये ड्राइवर लाजमी चेक करने होंगे, ठीक है दोस्तों। ये ओवर वोल्टेज की वजह से, ये फ्यूज़ बारी लगाने की वजह से भी डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये चेक करेंगे डायोड शॉर्ट है तो अपन डायोड भी चेंज करेंगे। अगर डायोड शॉर्ट नहीं है तो रहने देंगे। उसके बाद अपन ये 4 रेस्टेंट लगाएंगे, इसकी बेस बनाएंगे प्रॉपर रेडी। दोनों की बेस एक जैसी बननी चाहिए दोस्तों। ये मीटर से भी चेक कर सकते हो बेस इसकी। अगर मीटर से प्रॉपर आपको पता नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 5 वाट का 12 वोल्ट का बल्ब लगा के चेक कर सकते हो। यहाँ पे 5 वाट 3 वाट का बल्ब, ठीक है। इस पेस मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बना के अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। और इसके बाद इसमें मैं आज मीटर से भी चेक करने का तरीका बताऊंगा भाइयों को, और बल्ब लगा के भी आप दोस्तों को चेक कराऊंगा दोस्तों। इसके बाद अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है वो भी भाइयों से शेयर करता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसमें पुर्जे लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ इसकी बेस प्रॉपर बन रही है, नहीं बन रही। ये तो दोस्तों इसका ये चॉपर मेरे पास स्क्रैप बोर्ड में पड़ा हुआ था, ये मैंने निकाल के लगा दिया। तो इसमें फ्यूज़ भी पड़ा हुआ था स्क्रैप में, इसको चेक किया तो सही बता रहा था, तो मैंने निकाल के लगा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी ये 2 रेस्टेंट लगाएंगे दोस्तों। ये लगाएंगे 4.7 ओम्स की, पूरी 4 नहीं 47 ओम्स की। और ये लगाएंगे 1K की, ठीक है दोस्तों। ये 47 ओम्स, ये 1K, ये 47 ओम्स, ये 1K।
यहाँ पे 2.2 के भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर 1 के नहीं है 2.2 के भी लगा सकते हो। यहाँ पे 47 ओम्स की लगेगी। ये मैं लगा के अब दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों ये 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, क्वार्टर वाट में लगेगी, ठीक है दोस्तों। ये भी 47 ओम्स की लगेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे इसके लगेगी 1 के की, ये 1 के की लगेगी दोनों। ठीक है दोस्तों, ये रजिस्टर मैंने लगा दी। ठीक है दोस्तों, ये 47 ओम्स की लगेगी, ये 1 के की लगेगी। ये 47 ओम्स, ये 1 के की। तो अभी टाँके लगा के आप दोस्तों को बेस चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये तो दोस्तों रजिस्टर मैंने टाँके वगैरह लगा दी। तो अभी 220 की तार लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ उसकी बेस वोल्ट। फिर लगाते हैं अपन 20 से 60। ये तो दोस्तों इसमें 220 की मैंने तार लगा ली। तो अपन अभी बेस वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। मीटर रख देंगे 10 की रेंज पे, AC वोल्टेज पे, ठीक है दोस्तों। इसमें DC नहीं बनेंगे, AC वोल्टेज रेंज पे रखेंगे तो अपन बेस का पता लगेगा। तो अभी अपन बेस चेक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी बेस बन रही है, इसकी चेक करेंगे, ये बन रही है, प्रॉपर रेडी बेस बन रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे बेस ना बने तो सबसे पहले अपन को मीटर 10 की रेंज पे रख के ये चेक करने होंगे। इसकी ये सप्लाई छोटी चॉपर लगा हुआ है, ये वाला, ये अलग से सप्लाई बनती है। इस सर्किट को वोल्ट देने के यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे, आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो 5 वोल्ट ना बने तो फिर ये वाला PF शॉर्ट होता है, ये वाला ट्रांसफर भी कभी कभार शॉर्ट हो जाते हैं। ये दोनों ये चेक कर लेना। इसके बाद ये डायोड भी कभी कभार PF शॉर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभार शॉर्ट होते हैं, अमूमन नहीं होते। IC 100% में से 1% ख़राब होती है, IC नहीं ख़राब होती दोस्तों। ये PF चेक कर लेना, ये डायोड, ये ट्रांसफ़र, चिप ट्रांसफ़र, ठीक है दोस्तों। ये 2-3 चीज़ें चेंज करके आप चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। अमूमन तो इसकी ये चीज़ें जाती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मीटर से मैंने आप दोस्तों को बेस्ट तरीका बताया चेक करने का। उसके बाद अपन अभी ये छोटा सा बल्ब लगा के चेक कराता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। बल्ब एक पकड़ना है इसका 12 वोल्ट, ये 3 वाट का बल्ब मैं लगा रहा हूँ बेस। तो अभी दोनों लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों बल्ब मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। तो बल्ब मैंने दोनों 12 वोल्ट 3 वाट का बल्ब दोनों लगाए हैं बेस पे, ठीक है। ये दोनों कलेक्टर पे छोड़ दिए, बेस और एमीटर पे लगाया, इसका बेस एमीटर पे लगाया। तो अभी अपन 220 की तार लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका बल्ब वर्क कर रहे हैं, देखो दोनों एक जैसे बराबर रेडी वर्क कर रहे हैं। तो अभी इसमें अपन 20 से 60 लगाएंगे तो अपने जलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रख लेना। तो अभी मैंने दोनों तरीके से आप भाइयों को बता दिया बेस्ट तरीका चेक करने का। उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो 200 लाइक भी कर देना, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हम अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। तो अभी इसमें लगाते हैं 20 से 60। उसके बाद ये ब्रिज डायोड पहले लगा लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ से 20 से 60 लगाएंगे, ये निकले होंगे तो अपन चार्जर ये जलने का खतरा होता है। तो इसमें पहले अपन लगाएंगे 20 से 60 और उसके बाद ये ब्रिज डायोड लगाएंगे, उसके बाद सप्लाई लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसमें मैंने अभी ये डायोड भी लगा लिए हैं और ये 20 से 60 भी लगा लिया है। तो अब पी सप्लाई लेके चेक करते हैं, इंशाल्लाह अपना रेडी हो गया कोई चार्जर। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो अभी इसमें हरी बत्ती और ग्रीन दोनों साथ में आ रही हैं। ये इस वजह से आ रही है, इसका फैन का जैक निकला हुआ है, ठीक है। देखो तो ये फैन का जैक लगा रहा हूँ, ये हरी हो गई, अभी लाल साथ में आ रही है, तो इस वजह से आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह ये अपना चार्जर हो गया रेडी। तो अभी इसको कर लेंगे पेट्रोल से वॉश, ठीक है दोस्तों। सप्लाई निकाल के पेट्रोल से वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जो टाँके वगैरह अपने लगे हुए हैं साफ़ सुथरा हो जाए। आपके सामने ये क्लियर करके मैं साफ़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। इसको पेट्रोल से प्रॉपर रेडी वॉश कर देगी, तो इसमें नमी वगैरह भी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो ये टाँके वगैरह जो हैं वो अपने फ्रेश बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, जैसे नया चार्जर होता है ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो बेहतरीन हो गया। तो इसमें अल्ट्रेशन हुई पड़ी थी, जुगाड़ हुआ पड़ा था, वो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया सारा, ओरिजिनल तरीके से चार्जर बना दिया।
ठीक है दोस्तों। तो अभी फिटिंग करके आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना दोस्तों। इसमें भी कर लेंगे बॉडी में फिट। तो ये बॉडी में किसी दोस्त मिस्त्री ने ये सर्किट चेंज किया हुआ था, ठीक है। तो ये देखो इसका ये सर्किट नहीं है, एक नट ये वाला भी साइड में नहीं आ रहा और इसके ये भी नट साइड में नहीं आ रहे। इस वजह से ये पहले देखो जुगाड़ हुआ पड़ा था, एक ट्रांसफर को लगा हुआ था हीट, इस वजह से ये हीट होके ये एक ट्रांसफर ये इसमें सॉरी डाइवर्ट को एक हीट नहीं लगी हुई थी, पट्टी नट नहीं लगा हुआ था, इस वजह से एक डाइवर्ट हीट हुआ था। तो एक इसका डाइवर्ट जला था, उसके बाद ये IR मॉस्फेट जले थे। तो अपन अभी इसकी मैं बॉडी मेरे पास पड़ी हुई है तो वो लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके ये बॉडी इसमें ये वाली लगेगी, तो इसमें ये बराबर बॉडी फिट आ जाएगी। उसमें वो सर्किट चेंज किया हुआ था किसी दोस्त मिस्त्री ने, ठीक है, या सर्किट चेंज किया हुआ था या बॉडी चेंज की हुई थी। तो अभी इसमें बराबर नट सीधे आ रहे, ठीक है। ये तो दोस्तों इसकी पूरी केसिंग मैंने चेंज कर दी है बॉडी इसकी, ठीक है। तो उस बॉडी में नट नहीं लग रहे थे, ये इसके डाइवर्ट में एक नट लग रहा था, ये सही नहीं बैठ रहा था। तो इस वजह से इसमें जो इसका सर्किट इसमें लगा हुआ था, इसकी बॉडी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो अभी इसमें मैंने बराबर फिट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी बैठ के रेडी, अभी आप दोस्तों को चार्जर चेक कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 220 की तार मैंने लगा दी, ये बैटरी से कनेक्ट कर दी, ठीक है दोस्तों। इसकी ये दी आ रही है, इसके एम्पीयर आ रहे हैं, इसका फैन वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका फैन वर्क कर रहा है, चार्जर हो गया बिल्कुल रेडी। हमें जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।